जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो नेक्स्ट लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी ये जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही है, ये लेक्चर्स जो मैं दे रहा हूँ ये बिल्कुल ज़ीरो या बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी और लेक्चर उठा के देख लें, उसमें थोड़ा सा हाई लेवल करके पढ़ाया गया है। हर टीचर जो है वो अपनी तरफ से अच्छी एक अप्रोच दे रहा है तमाम स्टूडेंट्स को, लेकिन मेरा यहाँ पर मकसद है कि बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना है कि जिस तरह उसको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल या बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करें, इसको गौर से समझें, तो वो ये होगा कि आप लोगों की जो फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ये लेक्चर को पूरा देखा करें। और दूसरी चीज़ कि आप जब इसको वॉच आउट करते हैं तो साथ साथ अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप दोबारा से जो है वो वीडियो को रिवाइंड करके या चेक कर लिया करें। ठीक हो गया जी। हमारा जो आज का लेक्चर है वो नेक्स्ट लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम लोगों ने आज पढ़ना है। इससे पहले मैंने आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था और लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम पढ़ रहे हैं इनके अंदर जो उसने एग्जांपल्स दिए हैं, सबसे पहले लेंथ की बात की है, फिर मैथ की, फिर टाइम की, फिर वॉल्यूम की। तो इसी सीक्वेंस वाइज जो है वो हमारे सारे टॉपिक्स आगे चल रहे हैं। हमने जो पहले पढ़े हैं वो मीटर रॉड है और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज था। ठीक है, ये सारे तीनों के तीनों जो टॉपिक थे ये लेंथ के बारे में थे। उसके बाद एग्जांपल आ रही है मैथ्स की। तो लिहाजा अब हम जो मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे वो मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। ठीक है, हमारे सेकंड एग्जांपल पे हम आ गए। तो आज जो हमारा पहला मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है जी फिजिकल बैलेंस। आपका आम तराजू, ठीक है, जो बाजार में यानी कि सब्जी बेचने वाले या आम जो दुकानदार होते हैं उनके पास मौजूद होता है, सेम ऐसे वैसे ही ये तराजू होता है, फिजिकल बैलेंस। ठीक है, आपकी बुक के अंदर भी बना होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपकी बुक के अंदर जी ये फिजिकल बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, यही फिजिकल बैलेंस के बारे में आज हम पढ़ने लगे हैं। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, लिहाजा आपने इसकी अच्छे तरीके से इसको याद करना है। ठीक है, मैंने सामने डेफिनेशन लिख दिया है। अ फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है फिजिकल बैलेंस टू मेजर, पैमाइश करने के लिए, द मैथ ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के मैसेज को मालूम करने के लिए। ठीक है, मैथ हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। याद हो आपको कुछ, अगर हम बेस क्वांटिटीज पे जाते हैं वापस। तो फिजिकल बैलेंस ऐसा यानी कि इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है लेबोरेटरी में, किसके लिए, पैमाइश करने के लिए, द मैथ ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के मैसेज को मालूम करने के लिए। बाय कंपैरिजन, कंपैरिजन मुवाजना करके, मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि आम जो सब्जी बेचने वाले तो उनके पास एक तराजू होता है, वो क्या करता है जी, एक तरफ सब्जी या वो चीजों को रखता है और दूसरी तरफ उसके पास कुछ बॉट्स होते हैं, पत्थर होते हैं लोहे के, जो जिनको वो क्या करता है कि उसके ऊपर रखता है मैसेज को, लोहे के कुछ आयरन के बने होते हैं। ठीक है, हाफ के जी, 1 kg, 2 kg, डिफरेंट मैसेज के होते हैं। वो जब दोनों लेवल पे आ जाते हैं तो क्या होता है जी, वो आपको तोल के दे देता है कि ये इतनी चीज हो गई है। तो वही फिजिकल बैलेंस यहाँ पर भी है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। हमारा जो आज सेकंड मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है जी आपका लीवर बैलेंस। ठीक है, लीवर बैलेंस की भी मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है जी आपका लीवर बैलेंस। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने बुक के अंदर भी आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी, वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ये आपका लीवर बैलेंस है। ठीक हो गया, तो लीवर बैलेंस में भी 2 किस्म के पेन्स होती हैं। पेन मतलब कि तराजू के अंदर 2 प्लेट्स बनी होती हैं, ठीक है, जिनको वो पेन्स कह रहे हैं। उनके ऊपर मैसेज को रखकर और एक तरफ उस चीज को रखकर दोनों को तोला जाता है। जब दोनों लेवल पे आ जाते हैं तो उससे मुराद क्या होता है कि वो उसका वजन उन बॉट्स के बराबर का हो चुका है। ठीक है, आ जाते हैं जी हम इस पे डेफिनेशन पे आपको ब्रीफ करके समझा देता हूँ। A liver balance, एक liver balance consists of a system of livers। लीवर पे, लीवर के सिस्टम पे, लीवर के निजाम पे ये मुश्तमिल होता है। When liver is lifted, placing the object in one pan, कह रहे हैं कि जब लीवर के ऊपर जो पैन्स हैं उनके एक पैन के ऊपर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं in one pan and standard message on the other pan, और दूसरे पैन के ऊपर आप क्या रखते हैं, स्टैंडर्ड मैसेज, यानी कि जिस तरह आपको बताया था कि पत्थर होते हैं या आयरन के वो बॉट्स होते हैं जो कि 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो जितने के भी होते हैं, उन मैसेज को, स्टैंडर्ड मैसेज को दूसरे पैन में रखा जाता है। द पॉइंटर ऑफ द लीवर मूव्स। अब पॉइंटर कौन सा जी, आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आएगा, रेड कलर की एक नीचे लाइन लगी हुई है छोटी सी। ठीक है, ये स्केल के ऊपर, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्लियर। ठीक है जी, ये आपके सामने आपको नजर आ गई होगी। ठीक है, ये जो लाइन है रेड कलर की, ये आपका यहाँ पर वो बात कर रहा है कि ये पॉइंटर है। ठीक है, ये पॉइंटर मूव करता है जब तक
ये पॉइंटर मूव करता रहेगा तब तक वो स्टैंडर्ड मैसेज के इक्वल उसका मैच नहीं होगा चीजों का। जब ये बिल्कुल जीरो पर आ जाएगा, मतलब कि सीधी बिल्कुल लाइन हो जाएगी, तो आपका जो मैच होगा उन चीजों का वो उन बॉट्स के या उन कह लो के स्टैंडर्ड मैसेज के इक्वल हो जाएगा। यानी एक तरफ लीवर के एक तरफ जो है वो पेन के ऊपर आप लोगों ने स्टैंडर्ड मैसेज रखने हैं, दूसरी तरफ उस चीज को रखना है। जब ये जीरो पर आ जाएगी लाइन, रेड कलर की जो लाइन लगी है ये मूवेबल पॉइंटर होता है, जब ये जीरो पर आ जाएगा तो दोनों के मैसेज क्या हो जाएंगे जी, इक्वल, और आपकी चीज जो है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। ऑन द अदर पेन द पॉइंटर ऑफ द लीवर मूव्स, द पॉइंटर इज ब्रॉट टू जीरो। जीरो का मतलब वही सीधी स्ट्रेट लाइन पे आना उसने, बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैसेज, यानी कि उन स्टैंडर्ड मैसेज के मुताबिक। क्लियर हो गया जी। ये आपकी सेकंड डेफिनेशन थी मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, लिवर बैलेंस जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, ये भी आपके जो है वो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है। लास्ट है जी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कम्स इन वेरियस रेंजेस। आजकल जो यूटिलिटी स्टोर्स या बेकरीज के अंदर जब आपको कोई चीज तुलवाते हैं तो आपके सामने एक वो डिजिटल किस्म का एक तराजू पड़ा होता है जिसके ऊपर वो चीज रखते हैं और नंबर्स के जरिए आपको वहां पे क्वांटिटी और उसकी कीमत पता चल जाती है। ये उसी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसकी भी आपको डायग्राम मैं बुक के अंदर दिखा देता हूँ जी। ठीक हो गया, ये आपकी जो है वो डायग्राम है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की। क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये मुख्तलिफ रेंजेस में आता है। ठीक है, मतलब मिलीग्राम रेंजेस में भी, ग्राम रेंजेस में भी और किलोग्राम रेंजेस में भी। ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ क्वांटिटीज के अंदर आता है। वो कह रहे हैं कि अब इसका वो प्रिंसिपल बताने लगा कि हम इसको किस तरह इस पे चीज को किसी को तोलते हैं। बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी का मास मालूम करने से पहले इट इज स्विच्ड ऑन, इसको ऑन किया जाता है। ठीक है, इसके नीचे एक बटन लगा होता है, उसके जरिए इसको ऑन किया जाता है। एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू जीरो, और इसकी रीडिंग किस पे लगाई जाती है, जीरो पे। जिस तरह आपके कैलकुलेटर में AC नाम का एक बटन होता है, आप उसको क्लिक करते हैं, या छोटे कैलकुलेटर्स में C नाम का होता है, आप C को क्लिक करते हैं तो वो रीडिंग जो थी वो मतलब कैलकुलेटर के ऊपर जीरो लिखा जाता है, टोटली सारी चीजें फिनिश हो जाती है, क्लियर हो जाती हैं। इसी तरह इसके ऊपर भी एक पैड सा बनाया जाता है जिसके ऊपर क्या लिखा होता है जी, एक C टाइप का बटन होता है, आप उसको क्लिक करते हैं तो वो रीडिंग शुरू से क्या रहती है, जीरो पे। अगर आपने पहले कोई चीज तोली या उसकी रीडिंग उसमें मौजूद है तो वो भी क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इट इज स्विच्ड ऑन एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू जीरो, उसकी रीडिंग को जीरो पे सेट करना पड़ता है वो C के बटन को दबा के। नेक्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट, फिर वो कह रहा है कि नेक्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट, आगे ऑब्जेक्ट को फिर उसके ऊपर रखें, टू बी वेट, जिसका वेट हम लोगों ने मालूम करना है। द रीडिंग ऑन द बैलेंस, जो रीडिंग आएगी बैलेंस के ऊपर, गिव्स यू द मास, आपको मास दे देगी, ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का, प्लेस्ड ओवर इट, जो उसके ऊपर पड़ी हुई है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। यानी कि सबसे पहले इसको ऑन करना है, उसके बाद उस चीज को ऊपर रखना है जिसका आपने वेट मालूम करना है, उसकी जो रीडिंग होगी वो आपको उस बॉडी का मास दे देगी जो उसके ऊपर पड़ी हुई है। क्लियर हो गया जी। अच्छा, लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन है या कह लो कि MCQs है, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है, इनकी वैल्यू सिर्फ याद करनी है कि तीनों में से कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है। आपका टॉपिक है नेक्स्ट, मैं आपको दिखा भी देता हूं बुक के अंदर, ये टॉपिक है जी, द मोर एक्यूरेट बैलेंस। ठीक है जी, बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इन तीनों में से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक हो गया, आप लोगों ने सिर्फ इनकी रीडिंग्स याद करनी है कि बीम बैलेंस जो है वो 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम तक मालूम कर सकता है, फिजिकल बैलेंस जो है वो 0.01 ग्राम या 10 मिलीग्राम तक मालूम कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो 0.001 ग्राम या 1 मिलीग्राम तक मालूम कर सकता है। सबसे कम ये मालूम कर सकता है तो ज्यादा एक्यूरेट ये है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा है। ठीक हो गया, तो बच्चों आज का हमारा जो लेक्चर था, अगर आपको इसमें से किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।